और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के शिरडी पहुंचे, जहां उन्होंने श्री साईं बाबा समाधि मंदिर में पूजा अर्चना की तो 7,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण भी किया। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र सरकार की नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया, जिसका फायदा राज्य के 86 लाख किसानों को मिलेगा। तो नीलवंडे बांध के बाईं तरफ की परियोजना से करीब 182 गांवों को फायदा होगा पानी का खेती के लिए। पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार गरीब कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। महाराष्ट्र को 5 दशक से जिस नीलवंडे डैम का इंतजार था, वो काम भी पूरा हुआ है। आज नीलवंडे परियोजना पर जल पूजा हुई है। इसको 1970 में स्वीकृति मिली थी। 1970 में सोचिए, ये परियोजना 5 दशक से लटकी हुई थी। जब हमारी सरकार आई तब इस पर तेजी से काम हुआ। आज इस डैम से पानी मिलना शुरू हुआ है। मेरे सभी किसान भाई बहनों को मेरी एक प्रार्थना है, ये पानी परमात्मा का प्रसाद है। एक बूंद भी पानी बर्बाद नहीं होना चाहिए। 5,177 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जा रहा नीलवंडे बांध किसानों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी सौगात है। अपने दौरे पर पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में लगभग 7,500 करोड़ रुपए लागत की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करने के साथ आधारशिला भी रखी। इनमें अहमदनगर सिविल अस्पताल में आयुष अस्पताल, NH 166 पैकेज 1 के सांगली से बोरगांव खंड को 4 लेन का बनाना और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के मनमाड टर्मिनल पर अतिरिक्त सुविधाएं शामिल हैं। उन्होंने अहमदनगर सिविल अस्पताल में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य विंग की आधारशिला भी रखी। उन्होंने सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया। मुझे इस बात की खुशी है कि महाराष्ट्र सरकार ने नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना शुरू की है। इसके तहत महाराष्ट्र के शेतकारी परिवारों को 6,000 रुपये और अतिरिक्त दिए जाएंगे। यानी अब यहां के छोटे किसानों को सम्मान निधि के 12,000 रुपया मिलेंगे। पीएम ने इस मौके पर महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार पर किसानों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब वो कृषि मंत्री थे तो किसानों को MSP के लिए बिचौलियों के भरोसे रहना पड़ता था। 7 साल के अपने कार्यकाल में उन्होंने देश भर के किसानों से सिर्फ 3.5 लाख करोड़ रुपए का MSP पर अनाज खरीदा, जबकि हमारी सरकार 7 वर्षों में MSP के रूप में इतने ही समय में 13.5 लाख करोड़ रुपए किसानों को दे चुकी है। 2014 से पहले दलहन और तिलहन ये किसानों को सिर्फ 500-600 करोड़ रुपए की खरीद MSP पर होती थी। 500-600 करोड़, जबकि हमारी सरकार 1,15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा दलहन और तिलहन किसानों के बैंक खातों में दे चुकी है। पीएम ने इस अवसर पर लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड और स्वामित्व कार्ड भी वितरित किए। उन्होंने 186 किलोमीटर के कुर्दुवाड़ी लातूर रोड रेलवे खंड का विद्युतीकरण, 24.64 किलोमीटर वाले जलगांव को भुसावल से जोड़ने वाली तीसरी और चौथी रेलवे लाइन की सौगात दी। उन्होंने शिरडी के साईं मंदिर में नए दर्शन कतार परिसर का उद्घाटन किया। ये नवीनतम तकनीकी से पूर्ण एक आधुनिक विशाल भवन है, जिसकी परिकल्पना भक्तों को आरामदायक प्रतीक्षा क्षेत्र प्रदान करने के लिए की गई है।
इस नए दर्शन कतार परिसर की आधारशिला अक्टूबर 2018 में प्रधानमंत्री द्वारा रखी गई थी। पीएम मोदी ने मंदिर परिसर में विधिवत पूजा अर्चना की और शिरडी के साईं बाबा से देशवासियों की खुशहाली की कामना की। ब्यूरो इनपुट के साथ अनुज यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक छोटे